हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल देबल कोचिंग क्लास में। जैसा कि क्लास 12th के बच्चों के लिए जो हमने गद्यांश की वीडियो संस्कृत की बनाई थी, ठीक है। आत्मज्ञ एवं सर्वेक चैप्टर पूरा कंप्लीट करने के लिए इस वीडियो को बना रहे हैं। इस वीडियो में जितने भी दोनों पैराग्राफ कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। हो सकता है दोनों ना होते, लेकिन एक तो कंप्लीट कर देंगे, एक तो कंप्लीट ही कर देंगे, क्योंकि देखो टाइम लगता है, एक गद्यांश को कंप्लीट करने में टाइम लगता है। तो अच्छे से वीडियो देखें, पूरी वीडियो में बने रहे, क्योंकि कहते हैं ना कि एक बार में कुछ नहीं है। हो सकता है मैं पहली रीडिंग करूं, आपको पढ़ना नहीं आता, बहुत सारी डिफिकल्टीज है। मेरे वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि कुछ बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, ठीक है। आप हिंदी में काव्य पढ़ लेते हो और गद्य पढ़ लेते हो, लेकिन संस्कृत नहीं पढ़ सकते। लेकिन कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं लेनी। ये भाई आपको बहुत अच्छे से एक एक वर्ड का मीनिंग बताएगा, लेकिन वीडियो में अंत तक तो जरूर बने रहें, ठीक है। हो सकता है आपको डिफिकल्टीज आए, जब आप पढ़ रहे हो तो आपको डिफिकल्टीज आए, क्योंकि संस्कृत आसान नहीं होती, संस्कृत बहुत कठिन होती है, ठीक है। कुछ भी आसान नहीं होता। देखो मैंने जब अपनी लाइफ में, जब मैंने स्टूडेंट लाइफ में 12th में था, तब मैंने भी संस्कृत पढ़ा। लेकिन अब मैंने सोचा कि भाई साहब मुझे एग्जाम में मार्क्स लाने, और भाई मार्क्स लाने तो संस्कृत छोड़ नहीं सकते ना। 14 मार्क्स आते हैं, 14 नंबर आते हैं, और 14 नंबर छोड़ोगे ना तो संस्कृत कैसे 14 नंबर कम कर दोगे, तो बहुत सारे नंबर कम हो जाएंगे, कैसे 90+ ला पाओगे। तो चलो, और बहुत अच्छे तरीके से बने रहो। देखो बस यार, हार मत मानना, हार मत मानना, हार मत मानना। बाकी मेरी गारंटी है आपको समझाना, ठीक है। वीडियो में बने रहे स्टूडेंट्स। तो हमारे जो संस्कृत का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, जो चैप्टर देखो कोविड के चक्कर में ये थर्ड, वैसे तो ये थर्ड चैप्टर है, लेकिन कोविड में जो आपका पहला चैप्टर पढ़ना है वो है थर्ड चैप्टर। आपका थर्ड चैप्टर जो है संस्कृत का आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ चैप्टर है। उसका जो गद्यांश दूसरा है वो हम कंप्लीट करने वाले हैं। उसका हिंदी अनुवाद करेंगे। देखो फर्स्ट पैराग्राफ मैंने कर दिया है, पहला गद्यांश कर दिया है। उसके पहले मैंने वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में देखो जैसे ये पैराग्राफ, ये चैप्टर है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, जो अपना आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ चैप्टर है। ये एक स्टोरी है, देखो एक कहानी है। जैसे बहुत सारी एक राजा होता है, रानी होती है, उस पे रिलेटेड एक स्टोरी होती है। ऐसे देखो आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ भी एक स्टोरी है, जिसमें ऋषि होते हैं और उनकी दो वाइफ होती हैं, मैत्री और कातनिया। तो उनके जब ये जाते हैं एक अच्छे काम के लिए, ये कहते हैं कि हम संन्यास पे जाना चाहते हैं, हम उच्च स्थान पर जाना चाहते हैं घर बार को छोड़कर, तो ये कहते हैं बंटवारा। तो उससे रिलेटेड मैंने पूरी कहानी बता दी है। उसके बाद में देखो 2 वीडियो अपलोड कर चुका, जिसमें पहली वीडियो में मैंने कहानी बताई है, ताकि ये चैप्टर अच्छे से समझ में आए। देखो ये चैप्टर समझ में तब आएगा जब आपको कॉन्सेप्ट अच्छा पता हो, जब कहानी ये पता चल जाएगी। देखो कोई जी फैमिली है और उसके मेंबरशिप के बारे में जानते हैं, इस फैमिली में कौन कौन रहता है, तो आप उनका मतलब अंडरस्टैंडिंग, आपको पहचानना बहुत आसान हो जाता है। ऐसे इसको करने के लिए हमने स्टोरी बताई थी, वो स्टोरी कवर कर लो। स्टोरी कवर करने के बाद पहला गद्यांश आपको बहुत इजी लग जाएगा। अब ये दूसरा गद्यांश जो है उसको कवर करते हैं, और देखो वीडियो में अंत तक बने रहना। हो सकता है आपको प्रॉब्लम्स आए, लेकिन ये वीडियो बहुत ही आसान लगेगी। एक एक वर्ड का मीनिंग बताएंगे आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं लेनी, लेकिन नोट्स जरूर बना ले। देखो हम लोगों ने पढ़ाई करी तो नोट्स जरूर बनाए। अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो वो होता है ना कि अच्छी प्रिपरेशन के लिए आपको थोड़ा हार्डवर्क करना पड़ेगा। आप इनको याद करें, जो भी लिखवा रहा हूं नोट्स बना लो, ठीक है। पहले पैराग्राफ लिख लो, ऊपर नीचे नोट्स बना लो, ताकि बोर्ड एग्जाम में प्रिपरेशन करना है ना, बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन है अच्छे से, तो आपको लिखना जरूर पड़ेगा, ठीक है। तो नोट्स बना ले और चलते हैं पैराग्राफ को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रीडिंग करते हैं उसकी। तो स्टूडेंट्स, मैंने ये पहला जो गद्यांश है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, याग वालक मैत्री उवाच मैत्री उदयासनम अहम अस्मातम, ये वाला पैराग्राफ हमारा हो चुका है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट पैराग्राफ है। देखो नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है अपने पास, ये नेक्स्ट पैराग्राफ है अपना, ठीक है। ये अपना नेक्स्ट पैराग्राफ है। देखो यहां पर है याग वालक। देखो एक बार रीडिंग करवाऊंगा पहले। देखो वीडियो ये 20 या 30 मिनट की होगी, ठीक है, क्योंकि कुछ भी अच्छे से समझने के लिए हमें टाइम देना पड़ता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम जल्दबाजी में इस वीडियो में जल्दबाजी में रहें और कुछ भी अच्छे से ना सीख पाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छे से पढ़ना है ताकि सारी चीजें हमें समझ में आए। तो सबसे पहले देखो याग वालक क्यों, ये क्या लिखा है याग वालक, पहले रीडिंग करेंगे फिर इसका मतलब समझाऊंगा। वीडियो देखो, आप वीडियो पर बने रहो। बहुत आसान वीडियो तो बहुत होंगी, लेकिन इससे आसान वीडियो नहीं मिलेगी यूट्यूब के अंदर, यूट्यूब पे। बस आप धैर्य रखकर पढ़ते रहें। याज्ञवल्क्य उवाच, और उवाच शब्द का मैंने बताया था, उवाच शब्द का मतलब होता है कहना। मैंने पहली वीडियो में बताया था उवाच शब्द का मतलब होता है कहना। यहां पर देखो जहां उवाच आता है, उवाच
उबाज का मतलब होता है कहना, बस इतना याद रखिए, उबाज का मतलब होता है कहना। तो याज्ञवल्क्य उवाच, पहले रीडिंग करो, 2 बार रीडिंग करो, फिर इसका हिंदी अनुवाद करते हैं। याज्ञवल्क्य उवाच ना वा अरे मैत्री, और मैत्री कौन है? इनकी वाइफ है। इनकी 2 वाइफ थी, मैत्री और कातनिया। कि पतियो हो, देखो पतियु लिखा है, आहा की मतलब पतियो हो, कामाए, कामाए पतिया, पतियो, देखो पति माने होता पतियु और पति, दोनों का मतलब सेम। यहाँ पर पति इसका मतलब होता है पति। पतियु कामाए पति प्रियो भवति। क्या लिखा? याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य उवाच ना वा अरे मैत्री पतियो कामाय पतियः प्रियो भवति। इतना रीडिंग कर लेंगे, एक बार फिर से कहो साथ में। याज्ञवल्क्य उवाच ना वा अरे मैत्री पतियो कामाय पतियः प्रियो भवति। रीडिंग कर लेंगे, ठीक। फिर देखो यहां लिखा आत्मनस्तु, आत्मनस्तु, क्या लिखा बेटा? आत्मनस्तु वे कामाय पतियः प्रियो भवति। पढ़ लोगे? फिर से बोलो यहां से, आत्मनस्तु, एक बार रीडिंग करें, देखो रीडिंग कर लो, फिर तो मैं इसको आपको समझाए। आपको रीडिंग करना आना चाहिए, आप रीडिंग नहीं कर पाओगे तो इसका अर्थ कैसे निकालोगे? ठीक है ना? आपको पढ़ना भी, आप दूसरों को बताओ तो आप दूसरों को भी बता सको, ठीक है? तो आत्मनस्तु वे कामाय पतियः प्रियो भवति ना व अरे जायाया, देखो यहां आया जायाया, जायाया का मतलब होता है पत्नी। जायाया, देखो जायाया आह की मात्रा। तो ना व अरे जायाया कामाय जाया प्रियो भवति आत्मनस्तु वे कामाय जाया प्रियो भवति। फिर से रीडिंग करो। जाया ना वा अरे जाया कामाय जाया प्रिया भवति आत्मनस्तु वे कामाय जाया प्रिया भवति। फिर अगली लाइन है ना वा अरे पुत्रस्य वित्तस्य, और देखो वित्तेन कह दो। यहां पर देखो पहले पैराग्राफ में आपको दिखा रहा हूं, पहले पैराग्राफ में यहां पर आपने पढ़ा वित्तेन, और वित्तेन माने बेटा धन होता है, और वित्तस्य माने भी धन होता है, वित्तस्य माने भी धन होता है। तो यहां से देखो ना व अरे पुत्रस्य, पुत्रस्य का मतलब यहां होगा पुत्र, और वित्तस्य का मतलब होता है बेटा यहां धन, पुत्र धन। चा कामाय पुत्रो वित्तम, अच्छा वित्तम या वित्तस्य बात एक ही है। देखो यहां पर स लग गया, यहाँ स नहीं है, तो ये दोनों का मतलब सेम। वित्तस्य चा कामाय पुत्रो वित्तम व प्रियम भवति। ठीक है, रीडिंग करना आना चाहिए। क्या लिखा है कि ना वा अरे पुत्रस्य वित्तस्य चा कामाय पुत्रो वित्तम वा प्रियो भवति आत्मनस्तु, क्या लिखा बेटा? आत्मनस्तु, आत्मनस्तु वे कामाय पुत्रो वित्त वा प्रियम भवति। आपको रीडिंग करना आ जाएगा ना? ठीक है, बहुत आसान है। ना वा अरे, ना वा अरे, मैं आराम से इसलिए पढ़ रहा हूं, वरना तो मैं एक रीडिंग में पढ़ सकता हूं। ठीक है, ऐसे याज्ञवल्क्य उवाच ना वा अरे मैत्री पुत्र कि पतियो कामाय पतिया प्रियो भवति। ठीक, आत्मनस्तु वे कामाय पतियो प्रियो भवति ना वै अरे जाया 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 प्रियो भवति आत्मनस्तु वे कामाय जाया प्रियो भवति ना व अरे मैत्री पुत्रस्य वाचा कामाय पुत्रो वित्तम व प्रियम भवति आत्मनस्तु वे कामाय पुत्रो वित्तम या प्रियम भवति ना व अरे सर्वास्य। ठीक है, यहां तक पढ़ चुके थे। रीडिंग तो ऐसे कर सकते हैं, आप भी करने लगोगे, लेकिन स्टार्टिंग में सबको डिफिकल्टीज आती है। ठीक है, स्टार्टिंग में सबकी लाइफ में डिफिकल्टीज आती है, एक बार में थोड़ी रीडिंग कर ले। जब एक बार, 2 बार, 3 बार पढ़ोगे तो आप भी बिल्कुल मेरे तरीके से रीडिंग करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, तो ना वा अरे सर्वस्य, देखो सर्वस्य कामाय सर्वे प्रियम भवति आत्मनस्तु वे कामाय सर्वे प्रियम भवति। ठीक है, आपकी देखो ये जो लाइन लिखी है,
आपको पेपर में यहां से यहां तक ही पेपर एग्जाम में आएगा। ये चीज जो लिख रखे हैं ये इस बार बहुत कम आता है। ठीक है, आप पहले यहां तक हिंदी अनुवाद करें, ये इतना स्किप कर दें, ये इतना स्किप कर दें, क्योंकि ये पहले पूछता था यहां से यहां तक, लेकिन आपको एग्जाम में डेफिनेटली यहां से यहां तक 2022 और 2023 में एग्जाम में यहां से वैसे भी पैराग्राफ बहुत बड़ा है तो यहां तक ही पूछेगा। ठीक है, अब आपको एक बार दोबारा से रीडिंग करनी है इसकी कि याज्ञवल्क उवाच। देखो बेटा, आप रीडिंग कर चुके, एक दो बार इसको देखना, दोबारा से हो सके वीडियो ना समझ में आए तो बैक करो, वीडियो पॉज करो, दोबारा से बैक करो और देखो। ठीक है, ताकि अच्छे से। अब हम इसका हिंदी अनुवाद निकालते हैं। तो मेरी स्टोरी समझ लो, पहले आप स्टोरी समझोगे। स्टोरी में क्या है, तो पहले स्टोरी समझते हैं इसकी। तो स्टोरी समझना क्या है, स्टोरी जो मैंने समझाने की बात कही, तो स्टोरी मैंने पहले बता चुका है, पहली वीडियो मेरी स्टोरी पे थी, ताकि ये चीज देखो। अभी थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूं, थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, थोड़ा एक्सप्लेन क्या कर रहा हूं, जैसे आप याद रखो कि क्या होता है, जैसे कोई भी चीज है, आप कहते हो ना कि मुझे लोग कहते हैं, जैसे इन्होंने कहा कि हमको धन नहीं चाहिए। जब इन्होंने धन की बात की थी, बंटवारे की बात करी कि आप जो है ना, मैं जा रहा हूं इस आसन को छोड़कर उच्च आसन पर जा रहा हूं, तो मैं आपका मैत्री तुम्हारा और कातनिया का बंटवारा करवा दूं। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे जो धन देंगे उससे क्या मैं अमर हो जाऊंगी, तो उन्होंने कहा आप अमर नहीं होगी। ठीक है, तो इन्होंने कहा मैं उसको नहीं लूंगी, मैं उसका क्या करूंगी, मैं उसका क्या करूंगी। लेकिन अब ये क्या कह रहे हैं, याग वालक को कह रहे हैं कि तुम मतलब उनकी वाइफ जो है ना उनसे इतना लगाव रखती हैं, तो उनको समझाती हैं और कहती हैं, कहते हैं वो कि याज्ञवल्क उवाच। और उवाच शब्द का मतलब बेटा हमने पहले बता रखा, उवाच शब्द का मतलब होता है कहना। तो देखो, याज्ञवल्क ऋषि हैं, याज्ञवल्क उवाच यानी याज्ञवल्क ने, उवाच का मतलब कहा, याज्ञवल्क ने कहा। ना वा अरे मैत्री, देखो ना का मतलब नहीं, वा माने वाह, अरे मतलब अरे, मैत्री का मतलब मैत्री। ना वा अरे मैत्री, अरे मैत्री नहीं। देखो ना का मतलब नहीं, वे अरे मैत्री नहीं। नावा अरे मैत्री का मतलब हो गया नहीं, अरे मैत्री नहीं। याज्ञवल्क उवाच, याज्ञवल्क उवाच यानी याज्ञवल्क ने कहा कि मैत्री नहीं, अरे मैत्री नहीं। पतियो, पतियो का मतलब होता है बेटा पति, पतियों का मतलब पति। कामाय मतलब कामना के लिए, यानी पति की कामना के लिए। पतिया माने पति। देखो पतियो और पति दोनों का मतलब सेम होगा यहाँ पर। तो पतियो माने पति की, कामाय मतलब कामना के लिए, पतिया मतलब पति, प्रियो माने प्रिय, भवति माने होता है। देखो यहां पर इन्होंने कहा, लोग कहते हैं ना कि हमारा हस्बैंड जो है, हमारा पति जो है हमें बहुत प्यारा है, लेकिन आपका पति क्यों प्यारा है, इसका मतलब एक रीजन होता है। देखो कोई भी इंसान प्यारा होता है जब आपकी केयर करे, आपकी, जैसे पत्नी है, पत्नी को पति तब प्यारा होता है जब उनकी जरूरतों को पूरा करे पति। अब अगर आप एक भी बात नहीं मानोगी, तो आप उनकी, अपनी वाइफ की एक भी बात नहीं मानेंगे, तो आपकी वाइफ जो है ना आपको आपको प्रिय नहीं समझेगी। तो ये कह रहे हैं कि पत्नी जो है पति को प्रिय क्यों समझती है। ये कहते हैं अरे पत्नी, पति प्रिय नहीं होता है, पति इसलिए प्रिय होता है क्योंकि अपनी कामना के लिए, क्योंकि हम उससे कामना, देखो मतलब के लिए प्रिय होता है ना, अपना काम निकलवाते हो अच्छी चीजें लाने के लिए। ठीक है, अच्छे से बात तभी तो करते हो कि हमें वो अच्छी चीजें ला कर दे। तो ये कह रहे हैं कि पत्नी, हर पत्नी के लिए पति, उसका पति जो है प्रिय नहीं होता है, वो आत्मनस्तु कामाय पतियो प्रिय भवत, मतलब अपनी कामना के लिए जो पति होता है प्रिय होता है, मतलब अपने मतलब के लिए पति प्रिय होता है, इसमें ये कहा गया है। याज्ञवल्क उवाच, याज्ञवल्क ने कहा नावा अरे मैत्री, बेटा इसका मतलब हुआ अरे मैत्री नहीं। देखो नावा अरे आ जाए इसका मतलब नहीं, अरे मतलब अरे मैत्री, मतलब याज्ञवल्क को कह रहे हैं अरे मैत्री नहीं। पतियो, बेटा पतियो शब्द का मतलब क्या हुआ, पति। कामाय मतलब कामना, कामना का मतलब के लिए। पतियो कामाय मतलब पति की कामना के लिए। और पतिया का मतलब पति, ये भी पति ये भी, यानी पति की कामना के लिए पति। प्रियो माने प्रिय, भवति माने होता है। यहाँ पर लिखेंगे, याज्ञवल्क कहते हैं, याज्ञवल्क ने कहा कि अरे मैत्री नहीं, पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता। इस शब्द का मतलब है पतियु कामाय पति प्रिय भवति, कि पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता। आत्मनस्तु वे कामाय पतिः प्रियो भवति। आत्मनस्तु, देखो आत्मनस शब्द का मतलब होता है खुद, यानी अपनी। आत्मनस्तु मतलब अपनी
वे माने वह, कामाय मतलब कामना के लिए, या कामना समझ लो या मतलब के लिए। पतिया मतलब पति, प्रियो माने प्रिय, भवति माने होता है। मतलब समझो, इन्होंने बताया क्या है कि कोई भी पत्नी, पति जो होता है वो पत्नी, पति के लिए नहीं, ऐसा नहीं है कि वो आपका हस्बैंड है, पति है तो प्रिय होगा। वो अपनी मतलब अपनी कामना के लिए पति प्रिय होता है। फिर से देखो, याग बालक उवाच, याग बालक ने कहा ना वा अरे मैत्री, कि अरे इस शब्द का मतलब होता है अरे मैत्री नहीं। ठीक है, एक बार आप देखें, दोबारा जब रीडिंग करोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, अरे ना वा अरे मैत्री, अरे मैत्री नहीं। पतियो माने पति की, कामाए मतलब कामना के लिए, पतिया माने पति, प्रियो माने प्रिय, भवति माने होता है। देखो ना यहाँ मतलब लग गया, इसका मतलब नहीं। अरे मैत्री नहीं, पति की कामना के लिए पति नहीं प्रिय होता है ना। इसका मतलब पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता। इन्होंने मना कर दिया, यहाँ पर बता दिया कि अरे मैत्री नहीं, पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता है। आत्मनस्तु मतलब खुद की, वे माने वे, कामय मतलब कामना के लिए, पतिया मतलब पति प्रिय भवत मतलब खुद की कामना के लिए प्रिय, पति जो है प्रिय होता है। आपको हिंदी अनुवाद अभी लिखवाऊंगा, ठीक है, आपको समझा रहा हूँ फिर लिखवाऊंगा। फिर नोट्स बना लेने। मतलब इन्होंने कहा कि आप पति इसलिए नहीं प्रिय होता है कि वो आपका पति है, आपको अपनी कामना के लिए पति प्रिय होता है। फिर आगे देखो लिखा है कि ना वा अरे, इसका ना वा अरे फिर का इसका मतलब फिर लिखोगे। यहाँ पर लिखा था ना वा अरे मैत्री, यहाँ लिखा ना वा अरे, फिर से लिखोगे अरे मैत्री नहीं। जहां पर ये आ जाए ना वा अरे मैत्री, आप वहां पर लिखोगे अरे मैत्री नहीं, जाया। देखो जाया, और जाया शब्द का मतलब होता है पत्नी। जहां जाया, जाया माने होता है पत्नी। यहां पर देखें आप, जाया शब्द जहां जाया आ जाए वहां जाया का मतलब होता है पत्नी। जा शब्द का मतलब होता है बेटा पत्नी। तो यहां पर आ गया आपका, आप देख सकते हैं यहां पर कि यहां पर लिखा है कि अरे ना व अरे, अरे मैत्री नहीं, जाया मतलब, जाया मतलब पत्नी, कामाय मतलब कामना के लिए, जाया मतलब पत्नी। देखो जाया हो या जाया हो, यहाँ पर देखो पतियु था, यहाँ पति, इन दोनों का मतलब पति था। और यहाँ जाया है, यहाँ जाया है, तो दोनों का मतलब ना वा अरे, अरे मैत्री नहीं, ना वा अरे मतलब अरे मैत्री नहीं। जाया माने पत्नी की, कामाय मतलब कामना के लिए, जाया माने पत्नी, प्री माने प्री, भवति माने होती है। इसका मतलब क्या है कि अरे मैत्री नहीं, पत्नी, पत्नी की कामना के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती। देखो आपकी पत्नी है, ऐसा नहीं कि आप, अब देखो पहले पति की बात करी थी, अब पत्नी की बात कह रहे हैं कि पत्नी की कामना के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती। जैसे आपकी पत्नी है तो आप उसकी कामना के लिए नहीं उसको अपना समझते हैं, अच्छा समझते हैं, वो अपनी कामना के लिए कि आपको उससे क्या लगाव चाहिए, आप भी तो मतलब के लिए रखते ना उसको, कि आपकी फैमिली का केयर करे। ठीक है ना, आपका काम करे, इसीलिए तो आपकी पत्नी। ऐसा नहीं कि आपकी पत्नी कुछ भी ना करे तो आप उसको प्रिय नहीं समझोगे। तो ये पहली लाइन में कहा कि पति जो है वो पति की कामना के लिए नहीं, अपनी कामना के लिए प्रिय होता है। और अगली लाइन में कह रहे ऐसे ही अरे मैत्री नहीं, फिर कहते हैं मैत्री नहीं, जो पत्नी होती है वो पत्नी की कामना के लिए नहीं, खुद की कामना के लिए प्रिय होती है। और फिर पत्नी हो चुका बेटा, और उसके बाद आता है पुत्र यानी औलाद, यानी पुत्र और धन। जैसे आपके पास पुत्र है तो आप पुत्र को क्यों बड़ा करते हो, कि आपका पुत्र बड़ा हो जाए, उसके बाद आपका केयर करेगा, आपकी फैमिली संभालेगा। और आपका पुत्र ऐसा कुछ ना करे तो आप उसको प्यारा नहीं समझोगे ना, कहोगे हमारा अच्छा अच्छा बच्चा नहीं है, तो आप ऐसे कहोगे। ऐसे पुत्र और धन, ना वा अरे मैत्री पुत्तस्य, देखो पुत्तस्य का मतलब होता है पुत्र, एक बार ऐसे देख लो फिर अच्छे से समझ लो। पुत्तस्य माने पुत्र, और वित्तस्य माने धन। पुत्र धन चा माने और, मतलब पुत्र और धन जो है ना, ऐसा थोड़ी कि आपका पुत्र आपको इसलिए प्यारा है कि आपका पुत्र है, आपका धन इसलिए प्यारा है कि आपका ही धन है। पुत्र और धन के लिए नहीं काम आप प्यारे होते हैं, वो आपने अपनी कामना के लिए, मतलब हर चीज अपनी कामना के लिए, हर चीज अपने मतलब के लिए प्यारी होती है। जैसे आपका पुत्र है तो मतलब के लिए, धन है तब भी मतलब खर्च करोगे ना, जब तक खर्च नहीं करोगे ऐसा नहीं आपका धन रखा रहे, मतलब के लिए आपको जरूरत पड़ेगी खर्च करोगे। ऐसे आपका पुत्र है, आपको जरूरत पड़ेगी साथ देने की तो वो साथ देगा, तभी तो आपको प्यारा समझोगे, वरना साथ नहीं दे तो। अच्छा देखो, जब वो साथ देगा तो आप उससे मतलब ले रहे हो, मतलब नहीं है, अगर मतलब ना होता तो वो प्यारा कैसे होता, तो मतलब के लिए सब प्यारे होते। देखो यहाँ पर है ना, अगर जैसे मतलब क्या है, आपको साथ चाहिए, ये मतलब ही तो है। अगर वो ना दे
तो आपको नहीं प्यारा होगा, और देता है तो आपको प्यारा होगा। तो ऐसे कह रहे हैं कि इस दुनिया में सब जो है ना, वो सब सब लोग सभी के लिए प्यारे नहीं होते। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं आपको प्यारे तब होंगे जब आपको उनसे मतलब होगा। ठीक है, अपनी कामना के लिए सब प्यारे होते हैं, वरना कोई किसी के लिए प्यारा नहीं होता है। इस गद्यांश में यही बताया गया है। ठीक है, तो अब क्या करना है, देखो अब बहुत अच्छे से समझना। फिर से देखो, याज्ञवल्क्य उवाच, इसका मतलब समझ गए। याज्ञवल्क्य ने कहा नावा अरे मैत्री, इसका मतलब नहीं मैत्री नहीं, अरे मैत्री नहीं। पतियो माने पति की, कामाय मतलब कामना के लिए, पतिया माने पति, प्रियो माने प्रिय, भवति माने होता है। इसका मतलब अरे मैत्री नहीं, पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता है। आत्मनस्तु मतलब खुद की, वे कामाय पति प्रियो भवत, खुद की कामना के लिए पति प्रिय होता है। फिर नावा अरे, अरे मैत्री नहीं, जाया माने पत्नी ही, कि कामाय मतलब कामना के लिए, जाया माने पत्नी, प्रिय माने प्रिय, भवत माने होती। अब कहते हैं अरे मैत्री नहीं, पत्नी की कामना के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती। आत्मनस्तु खुद की, वे कामाय मतलब कामना के लिए, जाया माने पत्नी, प्रिय माने प्रिय, और भवत माने होती है। कि कहते हैं अरे मैत्री नहीं, पत्नी की कामना के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती। आत्मनस मतलब खुद की कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है। फिर अगली लाइन में पुत्र की, देखो हस्बैंड की मतलब पति की बात हो गई, पत्नी अब पुत्र और धन की। ना वा अरे, देखो ना वा अरे आ जाए, इसका मतलब अरे मैत्री नहीं, पुत्र से माने पुत्र, और वित्त से माने होता धन। आप लिख लें, पेंसिल लेकर लिखें, पेंसिल अपने साथ रखें और लिख लें। ना मतलब नहीं, अरे ना वा अरे मतलब अरे मैत्री नहीं, पुत्र से माने पुत्र की, और वित्त से माने धन की। पुत्र चा माने और, चा माने संस्कृत में जहाँ चा आ जाए वहां पर और लगता है। तो नावा अरे मैत्री नहीं, पुत्र वित्तस यानी पुत्र और धन, कामाय मतलब कामना के लिए, पुत्र मतलब पुत्रो मतलब पुत्र, और वित्तम माने वित्त, वा प्रिय भवत। अब यहाँ कहते हैं ना वा अरे मैत्री नहीं, पुत्र और धन, पुत्र और धन, पुत्र और धन की कामना के लिए प्रिय नहीं होते हैं। पुत्र और धन, पुत्र और धन की कामना के लिए प्रिय नहीं होते। आत्मनस्तु मतलब खुद की, वे कामाए पुत्रो वित्र, वित्तम व प्रियो भवत मतलब खुद की कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय होते हैं। और अगली लाइन में नावा अरे का मतलब अरे मैत्री नहीं, सर्वस्य, देखो सर्वस्य का मतलब होता है सब, सबकी, कामाय मतलब कामना के लिए, सर्व माने सभी, प्रियम माने प्रिय, भवति माने होते हैं। ये देखो लिखा नावारे, अरे मैत्री नहीं, ना आ गया तो इसका मतलब इसमें भी नहीं है, अरे मैत्री नहीं। सर्वस मतलब सब, कामाय मतलब सब सभी की कामना के लिए प्रिय नहीं होते। आत्मनस्त्वे कामाय सर्वे प्रियम भवत, अपनी कामना के लिए सभी प्रिय होते हैं। एक बार फिर से देखो, सबसे पहले पति के लिए कहा, उन्होंने कहा कि हम आपको छोड़ेंगे नहीं, हम आपको छोड़ नहीं सकते, हमको धन नहीं चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि, तो याज्ञवल्क्य समझाते कि अ, अरे मैत्री, जो पति है ना, वो पति पति जो है ना, पति की कामना के लिए प्रिय नहीं होता है, अपनी कामना के लिए पति प्रिय होता है। फिर अगली बात, अगली लाइन में अरे मैत्री नहीं, कि जो पत्नी है वो पत्नी की कामना के लिए प्रिय नहीं होती। आत्मनस्तुए कामाय जाया प्रियो भवत, खुद की कामना के लिए प्रिय भवत। नावा अरे मैत्री, पुत्र से मतलब पुत्र, वित्त से मतलब धन, पुत्र और धन, कामाय मतलब कामना के लिए, पुत्र वित्तम व प्रियम भवति मतलब पुत्र और धन, पुत्र और धन की इच्छा के लिए प्रिय नहीं होते। आत्मनस्त्वे कामाय पुत्रो वित्तम व प्रियम भवत मतलब खुद की कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय होते हैं। फिर के नावारे अरे मैत्री, सर्वस्व माने सब, कामाय मतलब कामना के लिए, सबकी कामना के लिए, सर्वस्व माने सभी, प्रियम माने प्रिय, भवत माने होते हैं। कि नावारे अरे मैत्री नहीं, सबकी कामना के लिए सभी प्रिय नहीं होते। आत्मनस्तुवे कामाय सर्वे प्रियम भवत, खुद की कामना के लिए सभी प्रिय होते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, हमने पहला पैराग्राफ कंप्लीट करा है। अब इसको क्या करते हैं, इसको अच्छे से रिटन कर लेते हैं, लिख लेते हैं, ताकि आप नोट्स बना सको। तो नोट्स जरूर बनाना भाई साहब, अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे हद तक नहीं हो पाएगी। अब मैंने बताया, जब आप लिख लोगे आपके दिमाग में बैठ जाए। देखो एक दो बार इसको रीडिंग करना, अगर रीडिंग नहीं करते हो, आपको रीडिंग करना नहीं भी आता, तो इसका मतलब समझ में आना चाहिए। ठीक है, आपका इसका हिंदी अनुवाद, लेकिन आप जब दो बार पढ़ेंगे तो डेफिनेटली, एक बार पढ़कर तो देखो, डेफिनेटली समझ में आएगा भाई, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होता। अगर आज पढ़ेंगे नहीं, अगर आज मेरे पढ़ाने के बाद आप ना पढ़ पाए, तो इसका मतलब आप पढ़ने वाले हो ही नहीं। ठीक है, अगर है मोटिवेशन तो अभी तैयार कर डालो, और मैं आपको रिटर्न में दे रहा हूं इसको। तो देखो, इसके सबसे पहले क्या था कि याज्ञवल्क्य उवाच, इसका मतलब था याज्ञवल्क्य कहा,
तो स्टूडेंट्स का हिंदी अनुवाद क्या है? सबसे पहले देखो आपको बहुत अच्छे से कहानी याद रखनी है, क्योंकि कहानी याद होगी तो सब कुछ। याज्ञवल्क्य ने कहा, देखो याज्ञवल्क्य ने कहा कि अरे मैत्री, पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए पति की इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय नहीं होता। देखो हमने पहले बताया रखा कि आपका पति इसलिए नहीं प्यारा है कि उसकी आप इच्छा पूरी करो, आप अपनी इच्छा के लिए आपका पति प्यारा होता है, आप उससे मतलब निकालते हो ना। तो अरे मैत्री नहीं, आप लिख लेना, ऐसे लिख लेना, आप नोट्स बना लेना अपने, ठीक है। याज्ञवल्क्य ने कहा अरे मैत्री, पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए पति की इच्छा, याज्ञवल्क्य ने कहा अरे मैत्री, पति की इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय नहीं होता, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय होता है ना। कि पति इसलिए नहीं प्यारा होता कि वो आपका पति है, उसकी आप इच्छा पूरी करो, आप उससे अपनी इच्छा पूरी करने के लिए आपको आपका पति प्रिय होता है, ऐसे कह रहे हैं। नेक्स्ट लाइन में कहा अरे मैत्री, पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पत्नी प्रिय होती है। ऐसे आपको पत्नी आपकी इसलिए प्रिय है, आप उससे अपनी इच्छा की पूर्ति कराना चाहते हैं। अरे मैत्री, पुत्र और धन, ऐसे पुत्र, अब बेटा पुत्र और धन की बात आ गई। अरे मैत्री, पुत्र और धन की इच्छा पूर्ति के लिए प्रिय नहीं होते, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए प्रिय होते हैं। मतलब आपका पुत्र है या धन है, तो ऐसा नहीं कि वो आपका पुत्र है और धन है तो वो आपको प्रिय हो, आपको उनसे मतलब है ना अपनी इच्छा पूर्ति कराना। देखो पुत्र से अपने काम करवाओगे, धन से क्या, धन से आप इच्छा इच्छा पूर्ति करोगे। तो ऐसे कह रहे हैं अरे मैत्री, पुत्र और धन की इच्छा पूर्ति के लिए प्रिय नहीं होते हैं, अपनी कामना यानी अपनी इच्छा के लिए प्रिय होते हैं, अपनी इच्छा के लिए प्रिय होते हैं। ऐसे कह रहे सभी की कामना, यानी यहाँ इच्छा भी लिख सकते हैं, सभी की इच्छा पूर्ति के लिए प्रिय नहीं होते, अपनी कामना या इच्छा के लिए प्रिय, मतलब सारे लोग अपने मतलब के लिए प्रिय होते हैं। एक बार फिर से देखो, सबसे पहले क्या याज्ञवल्क्य कहते हैं कि पहले पति की बात करी गई, कहा कि पति जो है ना वो पति की इच्छा के लिए प्रिय नहीं होता है, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए प्रिय होता है। फिर कहा अरे मैत्री नहीं, पत्नी भी यानी पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पत्नी प्रिय होती। फिर पुत्र और धन की बात करें, अरे मैत्री, पुत्र और धन की इच्छा के लिए प्रिय नहीं होते, अपनी इच्छा के लिए प्रिय होते हैं। फिर बात कर दी गई पुत्र और धन के बाद सब मतलब पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं कि सभी की कामना के लिए यानी सभी की इच्छा पूर्ति के लिए प्रिय नहीं होते हैं, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए सभी प्रिय होते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया। और देखो बहुत सारी वीडियो आपको देखने के बाद हो सकता है आपने स्कूल में पढ़ा, बहुत जगह पढ़ा हो, लेकिन ये वीडियो बहुत ही आसान है क्योंकि मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको बहुत स्टोरी के माध्यम से, देखो आप इसको रीडिंग कर पाए ना कर पाए, आप मोटिवेशन के साथ पढ़ना, इसको 1-2 बार रीडिंग करना। मैंने बहुत अच्छे तरीके से कोशिश की आपको समझाने की, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाया, इसको बहुत अच्छे तरीके से रीडिंग कराएं। लेकिन जब 1-2 बार पढ़ोगे तो आपके अंदर एक फिनोमेना आ जाएगी, ठीक है। कहते ना कि एक बार में नहीं, लेकिन एक बार जरूर होता है, एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन जरूर होता है। जब आप पढ़ोगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अगर इस वीडियो को देखने के बाद भाई कुछ भी सीखने को मिला, कुछ भी टूटा फूटा, मैं ये नहीं कहता कि बहुत अच्छे से, लेकिन पूरी कोशिश कर दी है आपको ये वीडियो समझाने के लिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट में अपना नाम जरूर लिखें और आपको वीडियो देखने के बाद क्या बेनिफिट मिला, कैसी अप्रोच रही। इसी तरीके से वीडियो चाहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, हमारी वीडियो आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।